हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे हीट एनर्जी के बारे में। हीट एनर्जी विंड एनर्जी के बाद आती है। सबसे पहली एनर्जी होती है विंड। कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वो विंड एनर्जी से स्टार्ट होता है और उसके बाद ये हीट एनर्जी में प्रवेश कर जाता है। अब वो कैसे? जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, किसी भी चीज का बर्थ होता है। तो जो बर्थ है वो है विंड एनर्जी। इसके बाद क्या होता है, उसमें ग्रोथ होती है। तो जो ग्रोथ पीरियड है वो है हीट एनर्जी। तो आज हम ग्रोथ पीरियड यानी कि हीट एनर्जी के बारे में बात करेंगे। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो है 13 ईयर से 24 ईयर्स की एज, यानी कि 13 से 24 साल की एज में ये मेन एनर्जी होती है हमारे शरीर में। तो 13 से 24 साल की एज में हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होती हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस होती हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ग्रोथ करता है। स्पर्म स्पर्म में स्पर्म बनने लगता है। तो इस टाइप से अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो हम, यानी कि वो हीट एनर्जी कम होने की वजह से होते हैं। तो अगर हम हीट एनर्जी बढ़ाते हैं तो स्पर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो वो ठीक होने लगती हैं। अब इसके जो ऑर्गन्स हैं, जिन ऑर्गन, हार्ट और यांग ऑर्गन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम यांग ऑर्गन पर करेंगे, और अगर यांग साइड पर करेंगे, और अगर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम यिन पर उसका इलाज करेंगे। तो ये इसके ऑर्गन्स हैं और इसका कलर है रेड कलर। और इसका सीजन, जो विंड एनर्जी है उसका सीजन होता है स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है फरवरी और मार्च, जो 2 मंथ होते हैं इसे स्प्रिंग सीजन में लेके चलते हैं। तो जो हीट पीरियड है वो है अप्रैल और मई। अप्रैल और मई में हीट बढ़ने लगती है तो इसे समर सीजन कहा जाता है। तो उसमें हमारी बॉडी में हीट ज़्यादा होती है। तो अगर कई लोगों को उस टाइम में कोई प्रॉब्लम होती है, हर साल उनको मार्च या अप्रैल या महीने में, अप्रैल या मई महीने में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो यिन हीट की वजह से होती है। क्योंकि इसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हर साल ये इसी टाइम पे आते हैं और उसी टाइम पे वो प्रॉब्लम आती है। तो इसे हम जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसे हम यिन डिसीज कहते हैं। तो इसे यिन मानकर हम हीट मेरिडियन पर इसका ट्रीटमेंट करते हैं या हीट एनर्जी पर इसका ट्रीटमेंट करते हैं। और इससे रिलेटेड जो सिस्टम है हमारी बॉडी में वो है ब्लड सिस्टम। यानी कि अगर ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ब्लड डिसऑर्डर है, तो वो हम हीट एनर्जी पर ट्रीटमेंट करेंगे। और इसकी जो सेंस ऑर्गन है वो है टंग, यानी कि हमारी जीभ। जीभ से हम हार्ट, टंग को हम जो सेंस है इसे हम यिन एनर्जी के साथ जोड़ते हैं। तो हार्ट की जो एनर्जी है, यिन हीट है, वो हम टंग पर देख सकते हैं। अगर उसमें कोई चेंजेस होगी या कोई डिसऑर्डर है, यिन हीट में अनबैलेंस्ड है, तो वो हम हमारी टंग पर उसकी जांच कर सकते हैं। अब इमोशंस, इससे रिलेटेड जो इमोशन है वो है जॉयफुलनेस। यिन हीट जिसमें ज्यादा होगी वो
जॉयफुल होगा, हमेशा हंसता रहेगा, बोलता रहेगा। वो हमेशा ज़्यादा बोलने वाला होगा, जिसमें यिन हीट ज़्यादा होगी। तो वो चुप नहीं करता, आप उसको चुप करने को कहते हो तो वो बोलता रहता है। तो ये यिन हीट एनर्जी की लक्षण है। और वो हमेशा हंसता रहेगा, यानी कि वो अगर आपके पास पेशेंट आता है और वो आपको प्रॉब्लम हंसते हुए बताए, अपनी प्रॉब्लम वो स्माइल करता हुआ बताता है, तो इसका मतलब है कि उसमें उसके जो आवाज़ होती है, ये हम लंग से रिलेटेड मान के चलते हैं। तो उसमें उसके लंग्स में यिन हीट ज़्यादा है। तो ये इसका एक सिम्टम है। और ये हो गया इसका इमोशन। अगर उसमें हीट ज़्यादा होगी तो वो जॉयफुल होगा, और अगर हीट कम होगी तो वो उदास होगा, वो जॉयफुल नहीं होगा। तो ये इसके लक्षण होते हैं। और अगर यांग होगा तो वो कभी कभी जॉयफुल होगा, और बहुत ज़्यादा जॉयफुल होगा, यानी कि यांग एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट करेगा। तो ये जो सभी सिम्टम्स होते हैं ये 13 से 24 साल की एज में होते हैं। उस एज में क्या होता है कि 13 से 24 साल के बच्चे के जो सपने होते हैं वो बड़े बड़े सपने होते हैं कि मैं ये करूँगा। वो अपनी लाइफ के आगे के सपने देखते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं ये बनूँगा, बट उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती कि वो कैसे करेगा। तो वो मिसगाइड होते हैं। और अगर वो कोई नुकसान कर भी लेते हैं इस एज में तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन पर इसकी कोई चिंता नहीं होती कि नुकसान हो गया है या हो रहा है। तो ये जो सारे लक्षण होते हैं ये यिन हीट के लक्षण होते हैं। तो अगर ऐसे में भी देखने में मिले तो हम उसका ट्रीटमेंट हीट कम करके करते हैं। और हीट एनर्जी के सिम्टम्स कैसे देखने को मिलते हैं, इसमें बॉडी में रेडनेस होगी। अगर रेडनेस है तो हीट बढ़ी हुई है। कोई भी ऑर्गन हो, अगर आइज में रेडनेस है तो इसमें इसका मतलब है कि आइज में हीट बढ़ी हुई है। तो हम लीवर की हीट कम करेंगे और आइज ठीक हो जाएंगी। तो हीट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन्फ्लोमेटरी होती हैं। इन्फ्लोमेशन जिसमें कि स्किन रेड हो जाती है, तो ये इन्फ्लोमेटरी प्रोसेस होता है। कोई भी डिसीज होती है वो पहले विंड एनर्जी से स्टार्ट होती है, बर्थ होता है उसका, उसके बाद वो हीट एनर्जी में आती है, उसमें इन्फ्लोमेटरी होता है, इन्फ्लोमेशन होता है। तो इसमें पेन नहीं होता है। अगर हीट एनर्जी बढ़ी हुई होगी तो पेन नहीं होगा, ये पेनलेस होती है। तो अगर किसी में पेन होगा तो मान लीजिए कि वहां पर हीट एनर्जी नहीं है। तो ये सारे जो हैं इसके सिम्टम्स हैं। अब इसका एक और विशेषता है एक्सपेंशन। जैसे कि एक्सपेंशन होती है, चीज बढ़ती है, ग्रोथ होती है। तो किसी भी चीज में अगर ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ उसकी होती जा रही है, तो वो मान लीजिए हीट एनर्जी उसमें ज्यादा है। अभी उसका हीट पीरियड चल रहा है जिसकी वजह से उसमें ग्रोथ हो रही है, चाहे वो डिसीज हो या कोई ऑर्गन हो। अगर किसी ऑर्गन में भी अननेसेसरी ग्रोथ हो रही है, ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, तो उसे कम करने के लिए हम हीट को कम करेंगे। हीट को कम करेंगे तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो एक्सपेंशन यानी कि चीज़ का फैलना। जैसे कि हम किसी चीज़ को अगर गर्म करें तो वो फैल जाती है। तो ये भी एक विशेषता है हीट एनर्जी की, कि अगर कोई चीज़ फैल रही है, बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि उसमें हीट एनर्जी ज़्यादा है, बट उसका वेट नहीं बढ़ता है।
अगर किसी चीज का वेट नहीं बढ़ रहा है बट वो चीज फैल रही है, जैसे कि मोटापा कह सकते हैं, आदमी मोटा हो रहा है बट उसका वेट उतने का उतना ही है, तो मान लीजिए कि उसमें हीट एनर्जी ज्यादा है हो रही है, जिसकी वजह से वो फैल रहा है। तो हीट एनर्जी को कम करना पड़ेगा। तो ये सारी विशेषताएं हीट एनर्जी की हैं, इन्हें आप अच्छे से समझ लें ताकि आपको ट्रीटमेंट करना आसान हो।